महासमुद्रो पठवी पबतो अनिलोपी च उपमाय न युच्छन्ति सत्थु वरमुत्तया सत्थु वरमुत्तया। बुद्धं तं प्रणाम्यहं बुद्धं तं प्रणाम्यहं। जिसकी मुक्ति को हम महासमुद्र, पृथ्वी, वायु या तो कोई महापर्वत जैसी उपमा भी नहीं दे सकते हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध को शुरू करने से पहले मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो भगवान बुद्ध ने जो वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, वो अवस्था क्या थी, उसके ऊपर हम थोड़ा लॉजिकली बात करेंगे। इसके अलावा इसी बुद्धत्व प्राप्ति के अनुसंधान में वे मौन हो गए थे, तो वे मौन क्यों हो गए थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमेशा भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। त्रिपिटक में काफी बार उल्लेख मिलता है कि भगवान हल्की सी मुस्कुराहट देते थे और आनंद हमेशा भगवान को पूछते थे कि भगवान आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है। तो इस विषय के ऊपर भी हम बात करेंगे। मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसी के अनुसंधान में हम आगे बढ़ेंगे। पहला, हमने जो गाथा कहा कि उनकी मुक्ति को हम किसी भी तरह की उपमा नहीं दे सकते, बराबर। इसका अर्थ यह होता है कि उन्होंने जो बुद्धत्व की प्राप्ति किया था वो बहुत दुर्लभ अवस्था थी, तो वो बुद्धत्व की प्राप्ति में ऐसा क्या होता है उसको हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। और यदि हम गहराई से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको छोटे मोटे मिल के पत्थर मिलते हैं, तो उसके आधार पर हम इस तरह का तर्क कर सकते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति के दौरान क्या हो सकता है। देखिए, हमारा आंतरिक शरीर बहुत रहस्यमय रूप से वो बरतता है, कोई बात। हमारे मानस की तो बात ही कुछ और है, बराबर। यहां मैंने अंत में 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि जब भी हम कोई ऐसी अवस्था में होते हैं जब हमारे सामने कोई मार्ग नहीं होता है, तब अचानक आप महसूस करेंगे कि हमारा मानस है वो अपनी कार्य क्षमता की चरम सीमा के ऊपर होता है। यह बहुत बार आपने महसूस किया होगा। दृष्टांत से आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि किसी किसी के घर में कोई अच्छा भला प्रसंग होता है, तो उस प्रसंग के दौरान वो तन तोड़ मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उनको थकान नहीं लगती है, उनको पता नहीं चलता है कि वो इतनी मेहनत कैसे कर सकता है, बराबर। दूसरी तरफ अगर किसी के पीछे यदि कुत्ता पड़ जाता है, दौड़ता है, तो कोई बार बच्चे भागते हैं तो उनकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है कि हमारा मानस, जब भी आप ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि जहां आपके सामने कोई मार्ग नहीं होता है, तब हमारा जो मानस है वो कार्य क्षमता की चरम सीमा पर होता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके हाथों से कोई चीज वस्तु है वो इधर उधर रख दी गई, आपको अभी मिल नहीं रही है। मान लीजिए कि बाइक का चाबी खो गया और बाइक का चाबी आपको मिल नहीं रहा है, आप अथाग प्रयत्न करते हैं। फिर जब भी आप उसको भूल जाते हैं, चाबी को भूल जाते हैं कि छोड़ दीजिए, अभी मुझे चाबी नहीं चाहिए, जैसे ही आपके अंदर से यह चाबी की तृष्णा चली गई, आपने रिलैक्सेशन में आ गया, वैसे ही आपको चाबी मिल जाएगी। वो हमारे एक मानस के अज्ञात कोने में पड़ा हुआ होता है,
वो उस समय कार्यक्षम हो जाता है। हमारे मानस की गहराई बहुत रहस्यमय होती है। तो जब भी हमारा मानस या तो हमारा शरीर है जिसके अंदर हमारा मानस निवास करता है, वो कुछ ऐसी अवस्था में आ जाता है कि जहां से उसको कोई मार्ग नहीं मिलता है, उसके पास अन्यथा कोई विकल्प नहीं होता है एक ही मार्ग पकड़ने के अलावा। उस समय हमारा मानस है वो कार्य क्षमता की चरम सीमा पर होता है। बुद्धत्व प्राप्ति के दौरान इस तरह का मानस पैदा होता है। कैसे? जैसे कि तीव्र सफोकेशन, मैंने यहां लिखा है, जब भी आप तीव्र सफोकेशन अनुभव करते हैं, बराबर, मानी भगवान बुद्ध ने जंगल में साधना किया, एकांत में बैठ गए, अभी उन्होंने क्या किया, उनके सामने जितने भी विकल्प थे सुख सुविधाओं के, बराबर, जितने भी दूसरे विकल्प थे उन्होंने सब विकल्प हैं वो फेंक दिए। उन्होंने एक ही विकल्प सामने रखा और वो था बुद्धत्व प्राप्ति का। जब भी हमारे सामने तमाम द्वार बंद हो जाते हैं, सिवाय के एक ही द्वार रहता है, तो उसी द्वार में प्रवेश करके निकल जाना हमारी मजबूरी हो जाता है। फिर उसके अलावा हमारे सामने कुछ भी नहीं होता, तभी इंसान उसमें प्रवेश कर जाता है। तो भगवान बुद्ध ने वो तीव्र सफोकेशन का अनुभव किया था अंत में, उसी को तो हम मार कह सकते हैं। उसके अंदर की ही जो मैली शक्तियां होती है वो अपनी चरम सीमा पर उनको रोकने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि दूसरा मार्ग वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने एक भी मार्ग खोलने नहीं दिया, एक ही मार्ग बचा के रखा, वो था सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति का। इसीलिए उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति कर ली। जिस तरह से जमीन में कोई बीज डाल दिया, फलद्रुप जमीन में, फिर जमीन में उसमें से पौधा बनने के लिए क्या शर्त चाहिए? पौधा बनने के लिए उर्वरक चाहिए, पानी चाहिए, ये सब तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ी शर्त यह होती है कि वो पौधा, वो बीज है, वो सफोकेशन महसूस करे। वो जमीन के भीतर इतना सफोकेशन महसूस करता है, इतना घुटन महसूस करता है कि उसके लिए बाहर निकल आने के अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं होता है। इस कारण से पौधा है, वो बीज है, वो पौधे के रूप में निकल आता है। तो ऐसी ही अवस्था बुद्धत्व प्राप्ति के पहले की होती है। इसको हम यदि ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा ये शरीर है, हमारी काया बहुत रहस्यमय है। जितने भी चीज वस्तुएं, पदार्थ बाहर की दुनिया में है, वे सब चीज वस्तुएं, पदार्थ हमारे आंतरिक दुनिया में भी है। हम बहुत सारी मानसिक अवस्था को हमारे सामान्य जीवन में हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में एक ऐसी जगह है, बराबर, उस जगह में जाने से हमेशा हमारा मानस है वो डरता रहता है। वो जगह जैसे कि कोई ब्लैक होल है, ब्लैक होल में कोई घुस गया, चला गया, तो उसमें ना सुख रहता है, ना दुख रहता है, ना अदुख असुख रहता है। मानी वहां जाकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से आदमी मुक्त हो जाता है। उसको ब्लैक होल कहें कि या कोई भी नाम दे, हमारे काया में ऐसा एक छेद होता है। यह एक समझने के लिए मैं कह रहा हूं। और आपके सामने उस छेद में प्रवेश करने के अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं बचता है। तो क्या होगा? वैसे वो जो छेद है वो अत्यंत डरावना है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता है, बहुत सारे विकल्प होते हैं सुख सुविधाओं के, इसीलिए हम उस छेद से भागते रहते हैं। जब भी हमारे सामने तमाम द्वार बंद हो जाते हैं, तभी उस छेद में, उस ब्लैक होल में प्रवेश करने के अलावा हमारे सामने कोई भी मार्ग नहीं बचता है। फिर आदमी उस समय है मृत्यु का स्वीकार कर लेता है कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए तो भगवान बुद्ध जब भी बैठे वैशाख पूर्णिमा के दिन,
तो उन्होंने ये अधिष्ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हाथ नहीं खोलूंगा, पैर नहीं खोलूंगा, आंखें नहीं खोलूंगा। यह संकल्प उन्होंने लिया था। तो इसी संकल्प को हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने उनके जितने भी सारे विकल्प थे उसके ऊपर उन्होंने ताला मार दिया। इतना ही नहीं, जो उसके सामने, जो हमारे शरीर में एक ऐसा ब्लैक होल कहे कि एक छेद कहे, उसी के अलावा उनके सारे भी जितने भी एंटरटेनमेंट, जितने भी सुख सुविधाओं के विकल्प थे, वो सब के ऊपर उन्होंने ताला मार दिया। इसीलिए क्या हुआ, उनके सामने सिर्फ एक ही चीज बचा, और वो था वो हमारे शरीर के भीतर का एक स्थान, जिसमें जब हमारा चित्त प्रवेश करता है तो वो शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है, इतना ही नहीं, वो एक कॉस्मिक बॉडी बन जाता है, ब्रह्मांडीय पिंड बन जाता है। तो भगवान बुद्ध ने इसीलिए बुद्धत्व की प्राप्ति कर लिया था। उन्होंने सारे विकल्प खत्म कर दिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे सामने कितने सारे विकल्प होते हैं, इसीलिए आप तन तोड़ मेहनत कर करके थक जाएंगे, लेकिन हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने हजारों विकल्प है। उस हजारों विकल्प में से यह भी एक विकल्प हमने साइड में रखा है, बराबर। इसीलिए आप कभी वो जो हजारवा विकल्प है उसमें हमारा मानस प्रवेश नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने दूसरे हजारों विकल्प है। तो आपको यदि अरहंत की प्राप्ति करना है तो यह छोटी सी बात याद रखिएगा, तमाम विकल्प आप क्लोज कर दीजिए। आप भीतर ही भीतर एक सफोकेशन का अनुभव करिए। वो ऐसा सफोकेशन होना चाहिए जैसा एक बीज धरती में पड़ता है और अंदर वो एक सफोकेशन अनुभव करता है। तमाम विकल्प, तमाम द्वार बंद कर दीजिए। उस समय सिर्फ आपको ध्यान ही करना है और उस अवस्था की खोज करना है, उस जगह की, हमारे शरीर में, हमारे हृदय प्रदेश में वो स्थान का खोज करना है। और उसमें जब भी आप प्रवेश करने के कगार पर होगे तो आप भयभीत हो जाएंगे। तरह तरह के भय आपके सामने आएगी और उसमें प्रवेश करने से पहले आपका अंतिम भय है वो बहुत खतरनाक होगा, जिस तरह से भगवान को मार ने सताया था। तो इस तरह भगवान ने तमाम विकल्पों के ऊपर ताला लगा दिया। इस कारण से उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति कर लिया। इसीलिए कहा गया कि महासमुद्रो पठवी पबतो अनिलो बीज। उनको कोई भी उपमा नहीं दे सकते हैं। संसार का दुर्लभ व्यक्तित्व होता है बुद्ध, दुर्लभ भी नहीं, मानी उसको ऐसा कहा गया कि वो 100 कल्पों में भी उसका आगमन है, वो दुर्लभ होता है। अभी दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात है वो मौन हो गए थे। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान बुद्ध मौन क्यों हो गए थे? जब भी उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की तो वो मौन क्यों हो गए? भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति किया वो असाधारण ज्ञान था। असाधारण मानी संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान था और वो था बुद्ध स्वयं। अभी ऐसी अवस्था में वो क्या कर सकते हैं? उनको यह मालूम पड़ गया था कि मैं संसार के किसी भी व्यक्ति को यह बताऊंगा तो वो बात मानेंगे नहीं, वो बात स्वीकार नहीं करेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे तो पचा नहीं पाएंगे, पचा पाएंगे तो उस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। ऐसी विचिकित्सा भगवान के अंदर पैदा होना बहुत स्वाभाविक बात था। क्योंकि जिस तरह से हमारा नजरिया होता है, जिस तरह से आप और जिस तरह से मैं इस दुनिया को देख रहे हैं, वैसा नजरिया बुद्ध का नहीं होता है। बुद्ध का नजरिया बिल्कुल ही तमाम लोगों से भिन्न होता है, तमाम लोगों से बिल्कुल भिन्न होता है। उनको दुनिया है वो अलग तौर तरीके से दिखाई देती है, इसीलिए वो मौन हो जाते हैं। क्यों? करुणा के कारण, व्यथा के कारण वो मौन हो जाते हैं। और यहाँ उनके सामने दुविधा उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि बोलना भी सार्थक नहीं लगता है और मौन रहना भी सार्थक नहीं रहता है।
इसीलिए सहमपति ब्रह्मा ने उनको विनती की, देसे तु भन्ते भगवान देसे तु धम्मम, देसे तु सुगतो धम्मम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। भगवान आप उपदेश करिए, ये सुगत आप उपदेश करिए, इतने लोगों की भलाई के लिए, इतने लोगों के कल्याण के लिए। अगर भगवान उपदेश नहीं करते थे तो पूरा संसार में है वो बहुत ही भयानकता व्याप्त हो जाती थी। संसार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल उपस्थित हो जाता था, क्योंकि ज्ञान के नाम पर समस्त संसार में अंधकार फैल जाता था। इसीलिए भगवान ने सहमपति ब्रह्मा की बात का स्वीकार किया। फिर उन्होंने प्रथम धम्म उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। यहां से दूसरी बात शुरू होती है। उनका जो चित्त की अवस्था होती है वो हसितुत्पाद चित्त कहा गया उसको। अभिधम्म पिटक में चित्तों के बहुत प्रकार बताए हैं, उनमें से हसितुत्पाद चित्त है वो सिर्फ बुद्ध का और अरहंत का होता है। तो हसितुत्पाद चित्त क्या है, इसके ऊपर हम संक्षिप्त में बात करेंगे। देखिए, जैसा हम आगे समझे कि उन्होंने जो बुद्धत्व की प्राप्ति की होती है वो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ असाधारण होता है। इसीलिए उनका देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि इससे पहले के एक वीडियो में मैंने बताया था कि वो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता होते हैं। किस तरह से? तो मैंने उसमें एक उपमा से समझाया था कि जैसे कि कोई एक ट्रेन है, वो ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन की तरफ जा रही है। हमारे लिए ए स्टेशन पर वो ट्रेन खड़ी है, तो हमारे लिए वो वर्तमान है। वो ट्रेन ए स्टेशन छोड़कर चल पड़ी है, अभी चल रही है, तो हमारे लिए अभी भी वर्तमान है। अभी ट्रेन जा रही है, वो हमारे लिए वर्तमान है। ट्रेन जा चुकी है, बराबर, अभी स्टेशन पर कुछ नहीं है, तो हमारे लिए सिर्फ ए स्टेशन वर्तमान है। ट्रेन हमारे लिए भूतकाल बन चुकी है। वो ट्रेन बी स्टेशन पर पहुंचेगी, वो हमारे लिए भविष्य काल है। यह हमारे लिए वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऊपर चंद्रमा ऊपर से देखे या तो ऊपर स्पेस में से देखे, तो उनके लिए ए स्टेशन, ट्रेन और बी स्टेशन हमेशा से वो वर्तमान रहेगा। वो ट्रेन को उधर ए स्टेशन पे ऊपर खड़ी है, वो भी उनके लिए वर्तमान है। ट्रेन वहां से छूट चुकी है, वो भी उनके लिए वर्तमान है। ट्रेन चल रही है, वो भी उनके लिए वर्तमान है। और बी स्टेशन ट्रेन पहुंचने वाली है कि नहीं पहुंचने वाली है, वो भी उनके लिए वर्तमान है। और हमारे लिए ये मालूम नहीं होता है कि ट्रेन बी स्टेशन तक पहुंचेगी या नहीं। हमारे लिए तो यही होता है कि ट्रेन बी स्टेशन तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर से देख रहा होता है, उनको पता होता है कि वो ट्रैक है वो बदल चुका है, या तो हो सकता है ऐसा, तो ट्रेन है वो बी स्टेशन पर कभी नहीं पहुंचेगी। वो ऊपर से देख रहा होता है, और यहाँ वो ये भी देख रहा होता है कि इतने सारे लोग हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं बी स्टेशन पर कि अभी ट्रेन पहुंचे, अभी पहुंचे, अभी पहुंचे। लेकिन ट्रेन वहां पहुंचने वाली नहीं होती है। यह ऊपर बैठकर वो बंदा देख रहा होता है, तो उसी कारण से उसके चेहरे पर एक हास्य आ जाता है, उनके हल्की सी मुस्कान करता है वो। उनको पता होता है कि ऐसे बी स्टेशन तक ट्रेन नहीं पहुंचेगी, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। तो यह लोगों की अविद्या वो जान लेते हैं, इसीलिए वो हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं। बस यह एक दृष्टांत से मैंने समझाया। ऐसी ही अवस्था है वो बुद्ध की होती है। बुद्ध का शरीर हम जितना समझते हैं उतना नहीं होता। बुद्ध का शरीर हमको लगता है कि वो 3.5 हाथ की काया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका शरीर है वो कॉस्मिक बॉडी बन गया होता है। वो अपने शरीर को
तरंग 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 के रूप में अनुभव कर रहे होते हैं, इसीलिए उसका शरीर एक विशालतम बन गया होता है। तो इसी के कारण वो लोगों की मानसिक अवस्था को जान लेते हैं। उनको पता होता है कि इस व्यक्ति ये व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो कर्म में वो सफल होगा कि असफल होगा, वो कर्म के कारण वो सुख उठाएगा कि दुख उठाएगा, उसकी क्या गति होगी, वो बहुत सारी बातें हैं वो लोगों के बारे में जान लेते होते हैं। तो इसीलिए वो मुस्कुरा देते हैं। क्यों मुस्कुरा देते हैं? क्योंकि उनको यह भी मालूम होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति समझाने से समझेगा नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति उनकी बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा, वो मानेगा ही नहीं, और उल्टा वो उनकी बात को हंसने में उड़ा देगा। यह जानकर बुद्ध के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ऐसी मुस्कान में करुणा होती है, बहुत करुणा होती है और थोड़ी बहुत व्यथा भी होती है। तो यह इसके कारण भगवान बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान आती है, उसी को हसितुत पाद चित्त कहा गया। मानी ऐसा चित्त है वो एक हल्की सी मुस्कुराहट पैदा करता है। तो इसीलिए भगवान हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट देते थे लोगों को देखकर। फिर आनंद जब भी पूछते हैं तो उनका वो खुलासा करते थे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी मित्र चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल मैत्री व्यक्त करता हूं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु साधु साधु।